हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, अपने घरों में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो गाइस, आज का जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा आपके लिए यूजफुल होने वाला है। जिन महिलाओं का वजन ओवर वेट हो चुका है, यानी बहुत ज़्यादा मोटापे से परेशान है, जिन महिलाओं को थाइस फैट बढ़ा हुआ है, हिप्स फैट बढ़ा हुआ है, बेली फैट बढ़ा हुआ है, यानी पेट की चर्बी से परेशान है, कुछ भी खा लेती हैं तो डाइजेशन काफ़ी स्लो है, यानी पचता ही नहीं है, अफारा आता है, पेट फूलता है, या फिर खाना खाने के बाद काफ़ी ज़्यादा ऐसा लगता है कि अब पेट फट के हमारा निकल जाएगा, तो वो कुछ भी खा नहीं पाती हैं। तो आज का वीडियो उन महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, आज ऐसा दिमाग लड़ाया मैंने कि सारे योगासन मैं ऐसे बताऊँगी, जिन महिलाओं का कमर में पेन है, जिन महिलाओं को बाहर जाने का टाइम नहीं है, बच्चे छोटे-छोटे हैं, बहुत सारी ज़िम्मेदारियों के चलते महिलाएँ बाहर नहीं जा पाती हैं। तो मैंने कि आज सारे योगासन मैं बेड पे बताऊँगी, और जो बेड पे नहीं हो पाते उन योगासन को मैं स्किप करूँगी। तो गाइस, ये जो मैंने पहला योगासन किया था ये है हमारा बटरफ्लाई पोज, और इसके बाद मैंने ट्विस्टिंग की है। ठीक है? तो आप जो बटरफ्लाई पोज है उसको कम से कम 2 से 3 मिनट ज़रूर करिए, और इस योगासन को आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं, 15 से 20 मिनट बाद। और सबसे अच्छी बात है, इस योगासन को करने से गाइस आपका थाइस का फैट जाता है, आपके हिप्स का फैट जाता है, आपका बेली फैट जाता है, और साथ साथ में आपका डाइजेशन यानी पाचन शक्ति मजबूत होती है। आपके अगर में बैक में बहुत ज़्यादा पेन है, बैक कड़क हो चुकी है आपकी, आगे की तरफ झुकते बैठते आपको दर्द होता है, तो गाइस आप इस योगासन को अपनी लाइफ में ज़रूर ऐड कर लें। ठीक है? तो जो हमारा दूसरा योगासन है ये हमारा चक्की चालनासन है। आप इस योगासन को इस प्रकार से समझिए कि जैसे आप चक्की चलती है तो आटा निकलता है, ऐसे ही जब हम इस योगासन को करते हैं तो जो हमारा पेट की आंतें हैं, यानी हमारा मल चिपका हुआ है आंतों में, वो छूटता है। लेकिन अगर आपको बैक में पेन है तो आपको बहुत सावधानी रखनी है, आपको आगे की तरफ नहीं आना है, ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा आपको पीछे की साइड में जाना है। ठीक है? इस जब जितना आप पीछे की साइड में जा पाओगे उतना ज़्यादा आपका पेट कम होगा, यानी आपकी जो पेट की चर्बी है वो टाइट होगी, आपकी जो लूज स्किन है वो टाइट होगी, आपका कोर अच्छे से एंगेज होगा। क्योंकि हम महिलाओं का आपने देखा होगा, जैसे ही प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद कितना ज़्यादा पेट बढ़ जाता है, स्किन ऐसी थुलुर थुलुर हो जाती है, एकदम थुलथुला पेट हो जाता है, मटके जैसा पेट हो जाता है, क्योंकि स्किन काफ़ी ज़्यादा लूज हो जाती है, थुलथुली हो जाती है। तो कोर एंगेज करना बहुत अच्छी बात है। ठीक है? तो आपको कोर अच्छे से एंगेज करना है, इस बात पे ध्यान देना है, तो हमको ऐसे ही कुछ योगासन को अपनी लाइफ में ऐड करना है। अब ये जो योगासन है ये हमारा कैट काउ पोज, यानी इस योगासन का सबसे अच्छा बेनिफिट मुझे ये लगता है, जब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बैक में बहुत ज़्यादा पेन है। ठीक है? और बैक हमारी कड़क हो जाती है, क्योंकि आप सबको पता ही होगा जो मुझे फॉलो करते हैं, मेरा सी सेक्शन डिलीवरी हुआ था। ठीक है? तो सी सेक्शन डिलीवरी के बाद तो आपको पता है कि बस कमर की कैसी बैंड बजती है। तो बस, लेकिन मैंने आज तक कभी 1 रुपए का टैबलेट नहीं लिया, इंजेक्शन नहीं लगवाया, मूव नहीं लेती हूँ मैं कभी भी। बस इसी योगासन को, कुछ और योगासन है बस ऐड करती हूँ, और हमारा बैक का पेन कम हो जाता है बस, और सो जाती हूँ बांध के कमर में दुपट्टा फिर चुन्नी, और इतना ही आराम मिलता है जितना कि आपको क्रीम वगैरह लगाने से मिलता है। तो कहने का मतलब ये है, इस योगा से आपका ना सबसे ज़्यादा आपका बैक का पेन ठीक होगा, सबसे ज़्यादा आपका रीढ़ की हड्डी अच्छी हो जाएगी, आपकी लचीली हो जाएगी। अगर आपको सर्वाइकल है तब भी आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा, अगर आपको शोल्डर में पेन है तब भी आपको रिलीफ अच्छा मिलेगा। और साथ-साथ में जिनकी हाल ही में डिलीवरी हुई है, जैसे तुरंत बच्चा हुआ है, 3 मंथ हो गए हैं, 4 मंथ हो गए हैं, या 5 मंथ हुए हैं, मतलब 6 मंथ के आस-पास है, या सी सेक्शन डिलीवरी हुआ है, तब भी आप इस योगासन को धीरे-धीरे बेड पर लेटे-लेटे आराम से कर सकते हैं, और आपका कोर अच्छे से एंगेज होने लगता है इसमें, आपका यूट्रस अच्छे से सेफ ज़ोन में जाता है। अक्सर महिलाओं का क्या होता है, जैसे ही डिलीवरी होती है नॉर्मल या फिर सी सेक्शन, तो हमारा यूट्रस काफ़ी ज़्यादा नीचे की तरफ खिसकने लगता है, और बबल्स बनते हैं, यूट्रस उस तरीक़ा से काम नहीं कर पाता है जैसे पहले था। तो यो हमारा महिलाओं का ना यूरिन लीक होना स्टार्ट हो जाता है, थोड़ा-सा खाँस देते हैं या छींक देते हैं, या फिर ज़ोर से हँस देते हैं, बच्चों पे चिल्ला देते हैं, उसी समय हमारा यूरिन लीक हो जाता है। तो वो प्रॉब्लम आपकी दूर होगी इस वाले योगासन में, क्योंकि इसमें हमारा यूट्रस एकदम टाइट होने लगता है। ठीक है? और ये मैं जो पैर उठा रही हूँ, इससे अगर आपको साइटिका की प्रॉब्लम है, ठीक है? जैसे एक साइड आपके पैर में दर्द बढ़ता जा रहा है, कमर दर्द से होता होगा, पैर में जाँघ में उतरता जा रहा है, तो इस प्रकार से आप इसको कम से कम 10 से 12 बार पैर को होल्ड करिए, थोड़ा-सा श्वास को भरते हुए गर्दन को ऊपर की तरफ रखिए। अगर आपको
सर्वाइकल है या फिर आपको शोल्डर में पेन है। इतना याद रखिए कि आप गर्दन नीचे की तरफ ना झुकाएं अगर आपको सर्वाइकल है तो, ठीक है। तो गाइस ये हो गया हमारा कैट कैमल पोज। और अब जो मैं कर रही हूँ ये हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस के लिए, ठीक है, और पेट की चर्बी के लिए है और बैक पेन के लिए। यानी जो भी योगासन होते हैं गाइस, ये एक प्रकार से ये मानो कि आपको एक बेनिफिट नहीं देते, एक तीर से कहते हैं दो निशाने होते हैं। ऐसे ही इसके हमें तो ये क्या मल्टी होता है? पर्पल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बहुत तरह के हमें लाभ मिलते हैं, ठीक है। तो अब जैसे ये योगासन है ये हम कर रहे हैं मम्मी चाइल्ड पोज प्लस कोबरा पोज दोनों को मिला के मैं कर रही हूँ। तो इस वाले योगासन में जैसे तो हम मैं क्लिक नहीं करूँ इस पर? चाइल्ड पोज में आते हैं तो इससे हमारा पहले महिलाओं बटन का पे? जो हार्मोन्स डिसबैलेंस हो चुका है, मोनोपोज के करीब जा चुकी हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी बूढ़ी हो रही हैं, उसमें आपको आराम मिलता है, ठीक है। शोल्डर में आपको आराम मिलता है। और जैसे ही मैं कोबरा पोज में वाओ। जैसे अभी मैं हूँ, ठीक है, भुजंगासन है ये, तो इसमें आपकी पेट की चर्बी जाती है, आपका डाइजेशन बूस्ट होता है, आपका गर्दन का पेन जाता है। तो इस योगासन के बहुत से लाभ हैं। तो इस योगासन को आप बेड पर लेटे लेटे बैठे बैठे भी कर सकते हो। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है गाइस कि अगर आपने खाना खाया है तो आप खाना खाने के तुरंत बाद सिर्फ सिर्फ वज्रासन कर सकते हैं, एक भी योगासन नहीं कर सकते हैं। खाना खाने के कम से कम 3 से 4 घंटे बाद ही आपको इन योगासन को करना है। तो मेरी मानूं तो मैं कैसे करती हूँ, जैसे मैंने 12-1 बजे खाना खाया हुआ है, तो मैं जब भी योगासन का मेरा मन होता है सुबह, तो मुझे भी टाइम नहीं मिलता है, तो मैं 3 से 4-5 बजे के करीबन करीबन बच्चों बाहर निकल जाते हैं खेलने के लिए। उस टाइम मैं घर पे थोड़ी फ्रेश माइंड में होती हूँ, तो बस अपना योगासन करने लगती हूँ। बेड खाली मिल जाता है, बस अपना एसी चालू किया, गर्मी का टाइम है, कहीं बाहर भटकना है अपने अंदर ही अंदर कर लेती हूँ, ठीक है। तो ये जो योगासन मैं कर रही हूँ गाइस, ये इसको हनुमान दंड बोलते हैं, लेकिन ये अलग तरीका से थोड़ा मैं कर रही हूँ, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा मुझे रिलीफ मिलता है बैक पेन में, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया सी सेक्शन होने के बाद काफ़ी ज़्यादा मुझे बैक में पेन होता है। तो मैं योगासन का हेल्प लेती हूँ, ठीक है। ये हमारा है बेबी पोज। जब बच्चे रूठ जाते हैं तो इसी तरीक़ा से दोनों पैरों को पकड़ के खेलते हैं। आपने देखा होगा जो 3-3 महीने 4-4 महीना के बच्चे होते हैं, ठीक है। कृष्ण भगवान इसी मुद्रा में आपने अक्सर देखा होगा फ़ोटो उनका। तो ये मुद्रा है सबसे ज़्यादा आपके हार्मोन्स को बैलेंस करती है, ठीक है। आपके यूट्रस के लिए अच्छी है और साथ-साथ में अगर आपको बहुत ज़्यादा पीसीओडी की समस्या आ रही है, अगर आपका बच्चा कंसीव नहीं हो रहा तो उनके लिए भी अच्छा है। तो इस योगासन से आपके गुड हार्मोन्स भी रिलीज़ होते हैं। तो गाइस ये हमारा नेक्स्ट जो योगासन है ये हमारा मरकट आसन है। यानी जैसे इंसान कहते हैं मरकट आसन, तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि अम, हाँ, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ना। एक साइड में शरीर जा रहा है तो दूसरी साइड में हमारे पैर जा रहे हैं। लेकिन यह योगासन सबसे अच्छा है साइड फैट के लिए, बेली फैट के लिए। और मेरी मानूं तो मुझे इसके एक अच्छा बेनिफिट ये मिलता है कि कमर में बहुत ज़्यादा लचीलापन आता है, कमर का दर्द बिल्कुल इसमें सही हो जाता है। यह योगासन मैंने बाबा रामदेव को देखा है बताते हुए, वो बैक पेन वालों को ही बताते हैं। जैसे आपको बहुत ज़्यादा कमर में दर्द है, पेट में दर्द है, आपको सिर में आपको दर्द रहता है, तो आपको इस योगासन को ज़रूर दिन में 2-3 बार करें। खाली पेट भी कर सकते हैं, खाना खाने के बाद भी थोड़ा जैसे 2 घंटे हो चुके तभी आप कर सकते हैं। और वैसे ये जो योगासन है, यह योगासन भी बैक पेन वालों के लिए, जैसे आपको साइड का है, आपको बैक में बहुत ज़्यादा पेन है, तो जब तक आप इस योगासन को सही से करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको चट की आवाज़ आने वाली है, ठीक है। क्योंकि इसमें आपका ट्विस्टिंग होता है पूरा बॉडी, सर अपोजिट साइड में जाता है, आपका थाइस अपोजिट साइड में जाता है, बहुत अच्छे से आपकी ट्विस्टिंग होती है। अगर आप इसको तुरंत करोगे आपको सेकंडों के अंदर लाभ मिलेगा। मैं खुद इसको करती हूँ तो मुझे तुरंत इसका लाभ मिलता है। बहुत अच्छा योगासन है बैक पेन वालों के लिए। क्या है कि हड्डी हम महिलाओं की कब मतलब दर्द करती है, इस बात को समझने की ज़रूरत है। हड्डी हमारी जब दर्द करती है, एक तो वो कड़क हो जाती है, दूसरी वो वीक हो जाती है, तीसरी सी सेक्शन होता है तो काफ़ी ज़्यादा उसमें इंजेक्शन वगैरह इंसर्ट किए जाते हैं, तो इस चक्कर में भी होता है, ठीक है। तो ये जो योगासन है गाइस, ये भी बैक पेन वालों के लिए, साइटिका वालों के लिए, तो विशेष तौर से यह साइटिका वालों के लिए, जैसे एक साइड कमर का पेन उतर जाता है पैरों तक, तो ये बहुत अच्छा काम करता है। इस ये तीनों योगासन मैंने बैक पेन वालों के लिए बताए हुए हैं, क्योंकि मुझे बैक में पेन है, तो मैं जो कहते हैं ना, जो जिसके पास जैसा होता है वो वैसा ही आदान प्रदान करता है। तो मुझे पता है कि मुझे बैक में पेन है, तो मैं समझती हूँ कि 99% महिलाओं को बैक में पेन रहता है। मैं जिससे मिलती हूँ मुझे भी बैक में पेन है, तो बस मैं सबके लिए ऐड कर देती हूँ, सोचती हूँ, समझती हूँ। और ये जो योगासन है गाइस, ये आपके थाइस फैट के लिए, हिप फैट के लिए एंड आपके बेली फैट के लिए, कोर एंगेज के लिए, ठीक है। इस योगासन में गाइस बहुत अच्छे से आपका पेट खिंच के आता है, कोर अच्छे से एंगेज होता है। तो इसको आप खाली पेट ही करें, भरे पेट ना करें इसको। खाना खाने के कम से कम 3 से 4 घंटे बाद करें। और एक बात का ख्याल रखें
कि यह योगासन आप बहुत जल्दबाजी में ना करें, ठीक है? क्योंकि जल्दबाजी में करोगे गाइस तो आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, आपको चट की आवाज़ आएगी और आपका नीचे का धड़ काफ़ी ज़्यादा पेन करेगा। तो बिल्कुल स्लोली शुरू करें। वैसे भी योगासन का एक ही मतलब है कि योग मतलब ध्यान प्लस शरीर, ठीक है? तो हमको मतलब एकदम शांति के मूड में करना है। चाहे आप 1 मिनट कोई योगासन करें, लेकिन हमारे पास कम से कम 5 मिनट का टाइम होना चाहिए, जभी हम योगासन कर पाएँगे। क्योंकि पूरा फ़ोकस हमारे बॉडी का एकदम प्लस ध्यान दोनों होना चाहिए। श्वास के साथ में हमको योगासन हर करना है। जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो श्वास को खींचते हुए पेट में भरते हुए हवा को जाते हैं, और जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो श्वास को छोड़ते हुए, अभी जैसे मैं कर रही हूँ, आप देख सकते हैं मैंने अब ब्रीदिंग को छोड़ दिया, ठीक है? अब ब्रीदिंग को मैंने लिया है, श्वास को भरते हुए मैंने अपना पोजीशन लिया है, ठीक है? क्योंकि शरीर में जो अंदर दिक्कत चल रही है वो हम बाहरी तौर पर हमें दिखती नहीं है, ठीक है? तो वो हमारा ब्लड ब्लड जाएगा प्रॉपर, ऑक्सीजन जाएगा प्रॉपर, जभी हम कर सकते हैं, ठीक है? तो वैसे ये हमने कुछ आज आपको योगासन बताए हैं। अगर आपको हमारे योगासन पसंद आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड शेयर करें।